बच्चा पैदा लेता है तो उस बच्चा के माँ बाप चाहते हैं जो मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। दे रहे हैं, बताइए। मतलब आश्वासन दे दे करके 1,000 किए तो वो तो दिए नहीं था। मुझे तो लग रहा है कि अगर आप संविधान को मानते हैं तो सरकार संविधान को नहीं मानती है। हाँ, सरकार नहीं मानती है। जो सरकार केंद्र में अभी बैठी है वह संविधान को नहीं मान रही है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। साथियों, आज आशा जो कार्यकर्ता है स्वास्थ्य केंद्र पातेपुर पर, वह शांतिपूर्ण जो संवैधानिक धरना कहा जाता है, भारतीय संविधान के मुताबिक जो रूल है उस रूल के मुताबिक आज 7वें दिन धरना प्रदर्शन पर है। और लगातार केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो है वह गहरे नींद में सो रही है। जब केंद्र सरकार और बिहार सरकार को जब चुनाव का समय आता है तब आशा दीदी के पास, चाहे इस देश के जितने भी गरीब शोषित किसान मजदूर हैं उनके पास अपनी वोटों का भीख मांगने जाते हैं। मगर आज आशा दीदी जो कर्मचारी हैं वह आज अपने परिवार को छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आज 7वें दिन भूख और प्यास को त्याग कर अपने अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन पर है कि मुझे जो मैं मेहनत करता हूं उस मुताबिक मुझे मजदूरी चाहिए। अपनी मजदूरी के लिए आज 7वें दिन धरना पर है। नहीं तो केंद्र सरकार की आंखें खुल रही है और नहीं राज्य सरकार की खुल रही है। नहीं तो अभी वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं उनकी आंखें खुल रही है और नहीं जो इस बिहार के जो मुखिया हैं और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी जो है से नज़र इन आशा कार्यकर्ता पर पड़ रही है। और नहीं जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की नारे देते हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, नहीं तो उनकी नज़र पड़ रही है। नज़र पड़ेगी कब? जब 2024 में चुनाव आएगा, उस समय बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे। अभी इन बेटी से उन्हें कोई माने मतलब नहीं है और न ही तो इन बेटी के परिवार और बच्चों से माने मतलब है और न ही इनकी हक और हिस्सेदारी से माने मतलब है और न ही इनकी जो मेहनता की उचित मजदूरी है उनसे उनकी माने मतलब है। तो यहाँ पर आशा दीदी जो आज शांतिपूर्ण 7वें दिन जो धरना प्रदर्शन कर रही है, मैं उनसे फिर जानने का प्रयास करूँगा। आज आप अपना परिचय बताएंगे? मैं मुन्नी कुमारी, आशा फैसिलिटेटर, टेकनारी पंचायत से हूँ। आप लोग आज 7वें दिन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर है। इस धरना के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार को? इस धरना के माध्यम से हम लोग अपनी सभी आशा बहनें और आशा फैसिलिटेटर बहनें सरकार तक आवाज़ ये पहुंचाना चाहते हैं कि इस 2005 में हम लोग को बहाली तो केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार को जब हम लोग को कुछ देना ही नहीं था तो वो लोग ये पद नहीं बनाते। पद जब बना दिए, सृजन कर दिए, तो उनको देना चाहिए। जब एक परिवार में बच्चा पैदा लेता है तो उस बच्चा के माँ बाप चाहते हैं जो मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। जी जी। जब ये लोग बहाल कर दिए तो ये लोग को ना सोचना होगा। तो ये लोग कुछ हम लोग के प्रति सोचवे नहीं करते हैं। 17-18 साल हो गया हम लोग को धरना के, बार बार हम लोग धरना करते हैं, बार बार धरना करते हैं, तो कभी कुछ प्रोत्साहन राशि देते हैं। हम लोग चाहते हैं जो ये हम लोग को राज्य कर्मचारी घोषित करे और मानदेय दे। एक सवाल है, मेरा सवाल यह है कि पातेपुर प्रखंड मुख्यालय पर प्रखंड स्तरीय बीजेपी कार्यकर्ता और जो वर्तमान विधायक लखिंदर पासवान जी के द्वारा धरना दिया गया था, उस धरना में आप भी शामिल थे। केंद्र सरकार के विरोध आपने नारा भी लगाया था। आपने उस धरना में क्यों शामिल हुए थे और आपने नारा भी क्यों लगाया था उस धरना में शामिल होकर? हम लोग को पता चला जो यहाँ के माननीय विधायक जी आए हुए हैं, हम लोग पीएससी पर थे। जब विधायक जी वहाँ पर आए तो उनको यहाँ के जो है क्षेत्रीय विधायक है तो उनको एक दिन भी आके यहाँ पीएससी पर अभी तक नहीं आए हैं। ये पूछने के लिए भी नहीं आए जो आप लोग क्यों धरना पर है, क्या है, उनको सुध लेना चाहिए ना। हम लोग को पता चला, हम लोग चल गए वहाँ। जब हम लोग गए तो हम लोग को जो दिल में बात थी हम लोग कह दिए। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार के हम लोग नारा लगा दिए। केंद्र सरकार हम लोग को दे, राज्य सरकार नहीं दे रही है। जब केंद्र से लागू हो जाएगा तो राज्य सरकार कैसे नहीं देगी? जी बिल्कुल जी। तो केंद्र सरकार हम लोग को दे, वहाँ से मानदेय कर देवे, राज्य कर्मचारी घोषित कर देवे। हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे ना तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। 24 घंटा हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर ये ना है जो हम लोग 10 बजे, टीचर 10 बजे जाएगा यहाँ से 3 बजे चल जाएगा तो ओकरा से 40,000। हम लोग को कोई महीना कोई मानदेय कोई वेतन नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा
आप जो केंद्र सरकार के विरोध में प्रखंड मुख्यालय से जो आशा कर्मचारी के द्वारा जो नारा लगाया गया था, वह नारा इसलिए लगाया गया था कि तकरीबन 4 दिन हो चुका था धरना प्रदर्शन का, और जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, और पातेपुर के जो वर्तमान विधायक हैं उनका भी कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीब का बेटा है और गरीब के लिए सोचता है, मगर फिर भी पातेपुर के वर्तमान विधायक लखिंदर पासवान जी इन आशा दीदी का न ही तो इस धरना का सूद लेने के लिए आए और न ही किसी भी तरह का आश्वासन दिलाने आए। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक चाहे वो पातेपुर के विधायक लखिंदर पासवान हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, चाहे इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नारा देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, और आशा जैसी जो है से कर्मचारी को सिर्फ जो एक प्रोत्साहन राशि देकर अपना वोट बैंकिंग करना चाहती है। अगर आपको सच में बेटी पर अगर ख्याल है, बेटी बचाओ और बेटी जो है से पढ़ाओ की अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं, तो आशा कर्मचारी जो तमाम हैं उनको भरण और पोषण के लिए कम से कम 20,000 से लेकर 40,000 रुपये तक सैलरी होना चाहिए। और अभी हमारे बीच कुछ और आशा दीदी है, हम उनसे उनकी जो जिज्ञासा है जानने का प्रयास करते हैं। बिहार में बीजेपी की सरकार थी, मानो एनडीए की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। क्या आपको अभी आप आशा कर रहे हैं कि बिहार में जब बीजेपी की सरकार आएगा तो मुझे जो है से पूर्ण जो है से भरण पोषण के लिए जो मेरा राशि है वह भुगतान किया जाएगा? काफी दिनों से गठबंधन में बीजेपी और एनडीए की सरकार चली है, क्या सरकार की अभी तक आंखें नहीं खुली कि मेरा गठबंधन है, मेरा बहुमत है, आशा दीदी को जो है से सैलरी किया जाए, इनका जो है से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए? हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि जो यूपी में जैसे हो रहा है वहाँ हर आम जनता है जो खुश है, वही चाहते हैं जो खुशहाली यहाँ बिहार में भी आ जाए। यहाँ गठबंधन के सरकार है, यहाँ कुछ होवे नहीं करता है। पूर्ण बहुमत की सरकार चाहते हैं आप लोग? पूर्ण बहुमत के सरकार चाहते हैं, फिर इसलिए चाहते हैं कि हम लोग का जो मांग है सब पूरा करे, तब ये ना जो हम सरकार बना दिए, पूरा करे केंद्र सरकार, हम लोग को पूरा करे, तब हम लोग पूर्ण बहुमत से उनके साथ है। सैलरी नहीं हुआ तो सरकार को हम लोग कुर्सी से उतार देंगे। वोट का भी वो लोग हमसे इंतजार मत करें। कौन सरकार को बदलिएगा, बिहार सरकार या केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार तो कुछ सहमति दे भी रहा है, लेकिन बिहार सरकार तो हम लोग का कुछ सुन ही नहीं रहा। क्या सहमति दे रहे हैं बताइए? मतलब आश्वासन दे दे करके 1,000 किए तो वो तो दिए नहीं, तो हम प्रोत्साहन राशि वही से मिल रहा है जो भी दे रहे हैं, 2 रुपया दे या 4 रुपया। हम लोग ना लाख मांग रहे हैं ना लीख मांग रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ न्यूनतम मजदूरी दे और 30 दिन का काम घोषित करके सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे। ये नहीं है जो हमको 50, सफाई कर्मी भी है उससे 25-30 से वेतन कम नहीं है। अगर देखिए निकालते हैं अगर सरकार, तो उसमें 22 से लेकर के 10वीं पास 22,000 रुपया सैलरी, वो हिसाब से तो हम लोग को वेतन मिलना चाहिए। आप लोगों का एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम लोगों का ज्वाइनिंग केंद्र सरकार किया है, आप लोगों को पेमेंट जो है केंद्र सरकार करती है, इसमें बिहार सरकार का कोई योगदान नहीं है, तो आप लोगों को पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी का दर्जा तो केंद्र सरकार ही देंगे, क्योंकि आप लोग केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी हम लोग हैं तो पहले तो वही दर्जा देंगे, क्योंकि बहाली वही किए हैं। जब तक वे मतलब सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करेंगे और वेतन नहीं देंगे, हम लोग अनिश्चित काल हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल करना कोई विकल्प नहीं है। इससे पातेपुर के ही गरीब जिसके सेवा के लिए आप लोग संकल्पित हैं, वह सेवा आप लोगों को कहीं न कहीं सेवा से आप लोग भटक रहे हैं। नहीं भटक रहे हैं, हम ही लोग तो सेवा करके इतना आगे बढ़ाए हैं। देखिए पोलियो मुक्त हो गया, कहीं पोलियो बच्चा है पोलियो से ग्रसित है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 75 रुपया रोज पर आशा बहने दवा पिला करके बच्चा सबको एकदम स्वस्थ कर दी। कहीं 50 रुपया 75 रुपया दिन भर, उसको 9 बजे अगर डिब्बा 7 बजे उठाती है तो 5 बजे शाम में जमा करती है। मेरा जानना है अभी तक आप लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। यह कौन सरकार जिम्मेवार है? केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वही बहाली ने हम लोग को किया है। तो जब केंद्र सरकार फुल बहुमत में है और आप लोगों को हक अधिकार से वंचित कर रखा है, आप लोगों को सरकारी कर्मचारी से जो है वंचित कर रखा है, क्या बिहार में सरकार उनका आएगा तो आपको हक अधिकार दे सकते हैं?
उम्मीद तो लगाए हुए हैं। उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन देंगे या नहीं देंगे ये तो हमको भरोसा नहीं है। क्या करेंगे केंद्र सरकार आपको अगर जो है से नहीं जो है से मंदे करती है, नहीं अगर आपको जो है से राज्य स्तरीय कर्मचारी का दर्जा देती है, तो क्या करेंगे आप केंद्र सरकार? और तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं जो पद से तो हटा सकते हैं। अगर बिहार में जितनी आशा है और उसका परिवार 1 लाख आशा है, अगर उसका परिवार नहीं दे, बेटा अलग जाए बेटी अलग जाए, सिर्फ अगर आशा चाह जाए तो वो कुर्सी से हट सकते हैं। तो हटाने के लिए संकल्पित है? नहीं संकल्प माने पहले वो हमको कर दे, क्यों हटाएंगे, उन्हीं को जिताएंगे, लेकिन हमको जो मान दे करे ना। तो जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? बोलिए। सरकार किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के हो, हम तो अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं सरकार से, और दोनों सरकार से लड़ रहे हैं। बस ये बरसों से हम काम जो करते आ रहे हैं, जिसका हमको मानदेय नहीं मिल रहा है, जिससे हमको सम्मानित नहीं किया जा रहा है, तो अपने हक के लिए लड़ेंगे ना। बिल्कुल लड़ना है। लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार किसी की हो उससे हमें मतलब नहीं, बस हमें अपना हक चाहिए, हमें अपना मजदूरी चाहिए। जितना काम कर रहे हैं उतना काम है। यहाँ कहा जा रहा है कि पढ़ी लिखी नहीं है, इतना मोट रजिस्टर पकड़ा दिया जाता है, पढ़े लिखे नहीं है। कौन कह रहा है पढ़ी लिखी नहीं? सरकार की कौन सरकार? कोई भी सरकार कह रही है कि ऐसा पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए उसको मानदेय या वेतनमान नहीं किया जाएगा। लेकिन जब पढ़े लिखे नहीं तो फिर इतने सारे रजिस्टर क्यों दे देते हैं हमको भरने के लिए, पढ़ने के लिए? चाहे वो रजिस्टर का काम हो या जमीनी स्तर का काम हो, क्षेत्रीय काम हो, कोई भी काम हो, वो सब आशा को दिया जाता है। जब आशा आई यहाँ बहाली होकर के, तो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर वो कम हुआ, पोलियो देश से भाग गया। फिर हम खाने के लायक नहीं है, सरकार खा रही है, हम खा नहीं रहे हैं, हम नहीं खाएंगे, हमारा पेट नहीं, हमारा बच्चा नहीं है, क्या हमें अपना हक नहीं चाहिए? बस सरकार तक ये आवाज़ पहुंचानी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये आवाज़ पहुंचानी चाहिए कि हमें भी बच्चा है, हमें भी पेट है, हमें हमारा भी शरीर है। हम रात दिन खटते हैं, ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना धूप देखते हैं, चल देते हैं। उसमें भी तो हमारे घर के पति भी साथ देते हैं, पुत्र भी साथ देते हैं, और सभी आदमी इसी में लगे रहते हैं। लेकिन उतना हमको नहीं मिल रहा है, जो चाहिए वो हमें नहीं मिला। बस हम अपने हक के लिए लड़ाई रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आप लोग संविधान को मानते हैं? हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। संविधान को अगर मानते हैं तो आपको हक जो है से संवैधानिक क्यों नहीं मिल रहा है? वही हक के लिए लड़ रहे हैं। लग रहा है कि मुझे तो लग रहा है कि अगर आप संविधान को मानते हैं तो सरकार संविधान को नहीं मानती है। हाँ, सरकार नहीं मानती है। जो सरकार केंद्र में अभी बैठी है वह संविधान को नहीं मान रही है। तो मैं बताना चाहूंगा, भारत की जो संविधान है वह स्वतंत्रता और समानता जो है से कहती है। अगर स्वतंत्रता और समानता होता तो आज जो आशा कर्मचारी है उनको अपनी स्वतंत्रता के लिए और समानता के लिए आज 7वां दिन शांतिपूर्ण धरना का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता और सरकार तक आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं थी। तो मैं निवेदन करूंगा, आशा दीदी का कहना है कि मैं संविधान को मानता हूं, सरकार संविधान को नहीं मानती है। अगर सरकार संविधान को मानती है तो हमारा जो उचित हक है, जो मेरा उचित काम का मजदूरी है, और मुझे जो है राज्यकर्मी जो कर्मचारी का दर्जा है वह मिलना चाहिए, क्योंकि एक संविधान भी कहता है कि कोई कर्मचारी अगर काम करता हो तो उसे कर्मचारी स्वीकृत होना चाहिए। तो करती है आप लोगों को तो जनरेटर चलाया जाता है। अभी यहाँ पर बताया गया है कि जब लाइट करता है तो जनरेटर नहीं चलाया जाता है। क्या कर रहे हैं? उतना जल्दी में ना मिलता है, उतना जल्दी में ना मिलता है, लेट से चलता है। हाँ लेट से। जी बोलिए। कहने जाइएगा तो डांट दबाड़ देता है, लेट से चलता है। चलता है, लेट से चलता। अभी मुझे मालूम चला है कि बिजली करती है तो जनरेटर का व्यवस्था है, मगर चलाया नहीं जाता है। चलाया जाता है लेकिन वही लेट से चलाया जाता है, लेट से चलाया जाता है। जी 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 बोलिए। चलता है जनरेटर? चलता है। नहीं, बताया जा रहा है कि नहीं चल रहा है। लाइन करता है तो 5 मिनट गए हुए हैं, आइएगा तभी ना चालू कीजिएगा। जनरेटर चलबे करता है, उस समय नहीं दिक्कत है, गलत बात नहीं, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2-4 लोगों से मुझे बताया गया था कि जनरेटर की सुविधा है और चलाया नहीं जाता है, मगर तमाम यहाँ पर जो 7वें दिन आशा कर्मचारी शांतिपूर्ण धरना पर है,
मैंने इनसे जानने का प्रयास किया कि जनरेटर चलता है या नहीं चलता है, तो इन्होंने बताया कि चलता है मगर थोड़ी देर से चलता है, समय से नहीं चलता है, समय से के बाद जो है से चलता है। अब जब हम जनरेटर चलाने के लिए कहने जाते हैं तो मुझे डांटा भी जाता है और डपटा भी जाता है, इसके बाद चलाया जाता है। बने रहे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पे जाके फॉलो कीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।